बनारस में कहाँ कहाँ दर्शन करना है, क्या क्या जानकारी है। तो इसमें हमने सभी जैन मंदिरों को लिया है जो कि दिगंबर जैन धर्म से हैं और श्वेतांबर संप्रदाय के हैं। इसके अलावा उन संस्थानों की भी जानकारी दी है जहाँ से जैन विद्या का अध्ययन होता है। तो इसमें हमने पार्श्वनाथ विद्यापीठ का लिया है, श्री गणेश पंडित दिगंबर जैन शोध संस्थान जो कि नदिया प्रांगण में है, उसके बारे में जानकारी है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जहाँ पर जैन एवं बौद्ध दर्शन विभाग है, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी जहाँ पर जैन दर्शन का विभाग है, और इसके अलावा भी जहाँ जहाँ जैन धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सकती है उसको एक पुस्तक में एक जगह कंपाइल करने का कोशिश की गई है। और इसको प्रकाशित करने में इनू मेहता फाउंडेशन का हमको सपोर्ट मिला है। एक प्रोफेसर मुकुलराज मेहता जो BHU में हैं, उन्होंने इस पुस्तक को विकासित करने में अपना आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। और इसके साथ साथ आज हम एक और पुस्तक जो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं भक्तामृत स्त्रोत से संबंधित, वो भी उन्हीं के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। तो प्रोफेसर इनू मेहता जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महिला महाविद्यालय की प्रिंसिपल थी, उन्होंने इस पुस्तक को आर्थिक सहयोग प्रदान किया। तो हम प्रोफेसर मुकुलराज मेहता के और इनू मेहता एजुकेशन सपोर्ट फाउंडेशन के बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे सहयोगी रहे हैं डॉक्टर आनंद कुमार जैन, क्योंकि ये पुस्तक ज्वाइंटली पब्लिश्ड है। तो डॉक्टर आनंद कुमार जैन, मैं विवेकानंद जैन और प्रोफेसर मेहता तीनों लोगों ने सभी तीर्थ स्थानों की एक साथ यात्रा की। यात्रा के दौरान जो फोटो कलेक्ट किए और उसको एक साथ कंपाइल करने का कार्य किया। इस बारे में हमारे सहयोगी डॉक्टर आनंद कुमार जैन अपने विचार रखिए। बोलिए महावीर भगवान की। वैसे तो आदरणीय डॉक्टर विवेकानंद जी जैन सर ने सभी बातें इस विषय में स्पष्ट कर दी हैं कि काशी में जैन धर्म इस पुस्तक पर जो भी थॉट प्रोसेसिंग थी वो सारी आदरणीय विवेकानंद जी सर की रही। एक्चुअली हम लोग बात करें तो हम लोग लगभग 3-4 साल पहले भी एक बार इस पुस्तक के लिए बैठे थे, कुछ विचार चल रहा था इस तरह की पुस्तक होनी चाहिए, क्योंकि कभी हमारे काशी में कोई जैन समाज का या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको धर्म संस्कृति से बहुत लगाव होता है, उसको कोई प्रश्न होता है कि भाई यहाँ क्या है, जैनों के विषय में भी क्या है। क्योंकि जैसे यहाँ ये तो पता है कि भाई ये शिव की नगरी है, बुद्ध की नगरी है, लेकिन जैनों की भी उतनी ही नगरी है। इस चीज़ पर कभी किसी का विचार नहीं जा पाता था। तो इन चीज़ों को बताने के लिए लोगों को इस बुक में हम लोगों ने मात्र एक कलेक्शन किया है। कलेक्शन भी जरूर ये कह सकते हैं कि कलेक्शन में जरूर हमने थोड़ा रिसर्च वर्क करने की कोशिश की। जितनी भी जगहें थी, शायद ये पुस्तक नहीं लिखी होती हम लोगों ने मिल करके तो हम लोग उन स्थलों का भी कभी दर्शन नहीं कर पाते। जैसे कि इसमें एक आप देखेंगे एक मंदिर भाट की गली में है और एक बहुत प्राचीन मंदिर 250 साल 200 साल पुराना मंदिर है, उसका भी उल्लेख किया है। आप लोग शायद कभी गए नहीं होंगे, मैं दावे से कह सकता हूँ यहाँ उपस्थित लोगों में से बहुत ही 1-8% कोई व्यक्ति वहाँ पहुँचा होगा कभी। वो मंदिर की हमारी विरासत है और उसको एक मतलब जब उनसे हमारी चर्चा हो रही थी उनकी फैमिली से, तो आश्चर्य की बात ये थी कि फैमिली में उनके परिवार धम्मावत परिवार है और धम्मावत परिवार जैसा कि टाइटल से हम सभी को स्पष्ट हो रहा है कि एक श्वेतांबर परिवार है। उन्होंने फिर बताया कि एक प्रतिमा हमने दिगंबर रखी है यहाँ पर। तो आश्चर्य तो भाई आप श्वेतांबर हैं तो दिगंबर प्रतिमा क्यों रखी हुई है? तो उन्होंने बताया कि हमारी माता जी दिगंबर धर्म को फॉलो करती थी और उनकी ही एक ख्वाहिश थी। और उसके बाद वहाँ पर वस्तुतः रत्न की मतलब हीरे की मूर्ति थी। हीरे की शायद वो इतनी 2 कोर बराबर की मूर्ति थी, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको वो कथा पता है कि लगभग 82-86 के बीच में वो हीरे की मूर्ति चोरी हो गई। बाद में वो रिकवर भी हुई, लेकिन वो खंडित हो गई मूर्ति। और खंडित मूर्ति चूंकि किसी भी धर्म परंपरा में मानी नहीं होती है, और फिर जो भी उसके पीछे का कारण रहा उसके कारण वो प्रतिमा वापस हमें प्राप्त नहीं हो सकी। तो ऐसे उस प्रतिमा के स्थान पर फिर पन्ने की पन्ना रत्न जो होता है उसकी एक प्रतिमा उन्होंने वहाँ पर स्थापित की। तो जब जाकर के सारी वो कहानी सुनी, एक व्यक्ति उन्होंने प्रॉपर लगा रखा है जो प्रतिदिन आकर के प्रक्षाल पूजा की आदि क्रिया करता है। और इतना वो गलियों में जाकर के मंदिर है कि जब जाएंगे तो लगेगा हाँ ये बनारस वास्तव में गलियों का शहर है। और जो मुझे लोकेशन समझ में आया कि काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ एंट्री अंदर की साइड है, वहाँ पर ये मंदिर
विराजमान है। तो हम सभी को कोशिश करना चाहिए कि इस पुस्तक के माध्यम से हम इन जगहों को खोजें और जाकर के वहाँ पर दर्शन लाभ लें, लोगों को हमारी संस्कृति के बारे में पता भी चले। मूल बात ये होती है कि मंदिर तो बहुत बनते जाते हैं, किताबें बहुत लिखी जाती हैं, लेकिन उनका सदुपयोग भी उतना ही होना आवश्यक है। तो सदुपयोग पर हमारा ध्यान नहीं जा पाता है। जैसे आजकल पूज्य सुधाकर जी महाराज या जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं, वो सभी एक बात कहते हैं कि आपने यदि बनाया है तो उसका जाके अवलोकन भी करना चाहिए। देखें उनको जाकर के समय समय पर। जैसे हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो महीने 6 महीने साल भर में एक बार जाकर के उस प्रॉपर्टी को देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी सुरक्षित है कि नहीं। तो जाने आने से हमारा वर्चस्व भी कायम रहता है। तो इसी तरीके से इन जिन मंदिरों को, शास्त्रों को हमें बड़े ध्यान से इनकी रक्षा करनी है। तो जाकर के हम वहाँ जब खड़े होते हैं तो हमें सीख भी मिलती है, व्यवस्थाओं को भी हम देखते हैं। जैसे अभी विवेकानंद सर से चर्चा हो रही थी, हम लोग कहीं गए थे तो वहाँ एक अच्छी व्यवस्था मिली। तो हम लोगों ने अभी यही विचार किया कि भाई एक यहाँ पर भी यदि इस तरीके की व्यवस्था, तो जब जाएंगे तब तो हमारे दिमाग में कोई विचार आएगा। जाएंगे ही नहीं, हम किसी चीज़ से प्रेरित ही नहीं होंगे। हम सर्दी है, गर्मी है, तो अपने घर की तो व्यवस्थाओं में सब जुटे रहते हैं हम लोग, लेकिन समाज के प्रति भी हमारा कहीं ना कहीं कोई दायित्व होता है। उस चीज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आदरणीय विवेकानंद जी सर की प्रेरणा से, मतलब ये बात तो मैं कह रहा था कि 4 साल पहले लगभग प्रारंभ हुई थी, लेकिन